बहुत समय पहले बादलों के पार एक जगह थी, अंधेरा परिस्थान। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती थी, आकाश हमेशा धुंधला रहता और चांदनी भी डरावनी लगती। इस परिस्थान में साधारण परियां नहीं, बल्कि जादुई और शक्तिशाली परियां रहती थीं। हर परी के पास एक अलग शक्ति थी और वही शक्ति उसकी पहचान बनाती थी। इस अंधेरे परिस्थान की शासक थीं रानी कालिका। उसके पास छाया की शक्ति थी। वो किसी भी जगह अंधकार फैला सकती थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमकती और जब भी वो गुस्सा करती, पूरा परिस्थान कांपने लगता। कालिका का सपना था कि वो पूरे ब्रह्मांड को अंधकार से भर दे। रानी कालिका के अधीन कई परियां थीं, लेकिन 4 सबसे खास और शक्तिशाली मानी जाती थीं। उसके पंख इतने हल्के थे कि वो तूफान बुला सकती थी। जहां भी उड़ती, बवंडर और आंधी उसके पीछे पीछे आते। उसके हाथ से लाल ज्वालाएं निकलती थी। वो पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती थी। उसकी आंखें नीली थीं और आंसुओं से समुद्र बन सकते थे। वो लहरों को ऊंचा उठाकर किसी भी नगर को डुबो सकती थी। उसके कदम से जमीन फट जाती थी। पत्थर और पहाड़ उसके आदेश पर चलने लगते थे। इन चारों परियों को रानी कालिका ने अपना 4 दिशाओं का संरक्षक बनाया था। एक दिन रानी कालिका ने अपनी सभा बुलाई। उसने कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने अंधेरे का साम्राज्य इस जादुई संसार के हर कोने तक फैला दें। वायरा, तुम उत्तर की हवाओं पर कब्जा करो। अग्निशा, तुम दक्षिण को आग से जला दो। जलनीरा, तुम पूर्व में समुद्र की लहरें उठाओ। और धर्माया, तुम पश्चिम को जमीन में समा दो। और मैं पूरे आकाश को अंधेरे में बदल दूंगी। सभी परियां गर्व से बोलीं, जैसा आप चाहे महारानी। जब ये चारों परियां अपनी शक्तियां दिखाने लगी, तो परिस्थान और भी डरावना हो गया। वायरा ने इतना बड़ा तूफान बुलाया कि पेड़ जड़ों समेत उड़ गए। अग्निशा ने आग की नदियां बना दी। जलनीरा ने लहरें इतनी ऊंची उठाई कि पूरा आसमान गीला हो गया। धर्माया ने पहाड़ों को हिला दिया, जिससे गहरी खाइयां बन गई। परिस्थान की आम परियां डर के छुप गई। वे सोचने लगे कि अगर ये सब हमारी दुनिया में कर रही हैं, तो जब ये बाहर जाएंगी तो न जाने कितना विनाश होगा। अंधेरे परिस्थान में ही कुछ परियां ऐसी थीं जो दिल से बुरी नहीं थीं। वे सिर्फ रानी कालिका का डर से उसका आदेश मानती थी। उनमें से एक परी थी ल्यूमिना, जिसके पास प्रकाश की शक्ति थी, लेकिन उसकी शक्ति रानी कालिका ने बांध दी थी ताकि रोशनी अंधेरे में चमक न सके। हम मिलकर रानी और उसकी 4 परियों को रोकेंगे। अंधकार को हराने के लिए हमें प्रकाश जगाना होगा। लुमिना और उसकी मित्र परियां चुपके से वायरा के इलाके में पहुंची। वहां हवा इतनी तेज थी कि खड़े रहना भी मुश्किल था। लुमिना ने अपनी रोशनी की किरण से हवा को काटा और एक सुरंग बनाई। फूलों की परी ने खिलते फूलों की खुशबू फैलाई, जिससे वायरा का गुस्सा कम हुआ। धीरे धीरे वायरा का तूफान थम गया। इसके बाद वो अग्निशा के पास पहुंची। चारों तरफ आग ही आग थी। संगीत की परी ने मधुर धुन बजाई। अग्निशा को बचपन के वो दिन याद आने लगे जब वो आग से खेलती थी, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। अग्निशा रो पड़ी और उसकी ज्वालाएं धीमी हो गई। जलनीरा को रोकना सबसे कठिन था। उसने इतनी बड़ी लहरें उठाई कि पूरा परिस्थान डूब सकता था। तभी आंसुओं की परी ने अपने आंसू बहाए। उन आंसुओं ने जलनीरा को छुआ और उसका दिल पिघल गया। उसने लहरों को शांत कर दिया। धर्माया को रोकने के लिए लुमिना ने पूरी ताकत से अपनी रोशनी भिगेगी। धर्माया की आंखें चौंक गईं। पहली बार उसने अंधेरे में रोशनी देखी। उसने अपने पत्थरों को रोक दिया और लुमिना के आगे झुक गई। जब रानी कालिका को पता चला कि उसकी 4 परियां बदल गई, तो वो आग बबूला हो गई। उसने पूरा परिस्थान अंधेरे में डुबो दिया। वो बोली, कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। लुमिना आगे बढ़ी और बोली, अंधकार कितना भी गहरा हो, लेकिन एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटा सकती है। रानी कालिका ने अपनी पूरी छाया की शक्ति फैलाई। आसमान में बिजली गड़गड़ाने लगी, धरती कांपने लगी
लेकिन लुमिना और इसकी परियों ने मिलकर एक विशाल रोशनी का गोला बनाया। उस रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। रानी कालिका चीखी और धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म हो गई। वो धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। अंधेरा छटते ही परिस्थान बदल गया। आसमान नीला हो गया, फूल खिले, नदियां बहने लगी, परियां खुशी से गाने लगी। अब ये जड़ा प्रकाश परिस्थान कहलाने लगी। लुमिना इसकी रानी बनी और इसमें कहा, यहाँ हर शक्ति का इस्तेमाल भलाई के लिए होगा, ना कि बुराई के लिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधकार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटा सकती है। शक्ति तभी सुंदर है जब उसका उपयोग भलाई के लिए किया जाए।